साइप्रस में अडानी का जलवा। अडानी को मिला गोल्डन पासपोर्ट। अरबपतियों की जन्नत है साइप्रस। 66 भारतीयों ने लिया पासपोर्ट। जिस अडानी समूह को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस मोदी सरकार को घेरती रहती है, वो अडानी समूह भारत ही नहीं बल्कि साइप्रस में भी काफी पावरफुल स्थिति में है। उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, व्यवसायी पंकज ओसवाल और रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र हीरानंदानी समेत 66 लोगों के पास साइप्रस का प्रतिष्ठित गोल्डन पासपोर्ट है। फ्लोटिंग ऑफशोर कंपनियों के लिए एक डेस्टिनेशन साइप्रस आइलैंड धनी भारतीयों और एनआरआई की भी पसंदीदा जगह बन गई है। ये एक आरामदायक जीवन जीने के लिए या अपने देश में आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से सुरक्षित बचने के लिए अरबपतियों का एक तरीका है, और यही वजह है कि दुनिया भर के अरबपति साइप्रस की नागरिकता लेने में व्यस्त हैं। गोल्डन पासपोर्ट योजना 2007 में शुरू की गई गोल्डन पासपोर्ट योजना को साइप्रस निवेश कार्यक्रम भी कहा जाता था। इसने आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता प्रदान करने की सुविधा दी हुई थी, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता था। साइप्रस सरकार के 2022 के ऑडिट से पता चला कि कुल 7,327 व्यक्तियों को साइप्रस पासपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 3,517 निवेशक थे और बाकी उनके परिवार के सदस्य थे। ये योजना कई बदलावों से गुजरी। हालांकि 2020 में इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि आपराधिक आरोपों, संदिग्ध चरित्र और पीईपी वाले लोग इसका अधिक इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीयों के पास गोल्डन पासपोर्ट। साइप्रस गोपनीय परियोजना में भागीदार ओसीसीपीआर ने गोल्डन पासपोर्ट प्राप्त करने वाले हजारों प्रमुख व्यक्तियों के साथ साथ साइप्रस सरकार द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के पूरे डेटा को हटा दिया है। इससे पता चलता है कि 2020 के बाद 83 मामलों में पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की गई। आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 और 20 के बीच 66 भारतीय साइप्रस पासपोर्ट हासिल करने में कामयाब रहे। इस पूरी प्रक्रिया में औसतन 3 महीने से 1 साल तक का समय लगा। अडानी को गोल्डन पासपोर्ट। साइप्रस की नागरिकता पाने वाले शुरुआती आवेदकों में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी भी शामिल थे, जिनकी ऑफशोर होल्डिंग्स का विवरण जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिया गया है। विनोद अडानी, जिन्हें सबसे अमीर एनआरआई में से एक बताया जाता है, 1990 के दशक की शुरुआत से दुबई में है, लेकिन उनके पास साइप्रस का पासपोर्ट है। ओसीसीआरपी डेटा उन्हें रिकॉर्ड में एक निवेशक के रूप में लिस्ट करता है, जिन्होंने 3 अगस्त 2016 को गोल्डन पासपोर्ट योजना के लिए आवेदन किया था। बमुश्किल 3 महीने में यानी कि 25 नवंबर 2016 को उनके आवेदन को मंजूरी दे दी गई और साइप्रस की नागरिकता प्रदान कर दी गई। विनोद अडानी के किस्से। विनोद अडानी का नाम पहले इंडियन एक्सप्रेस आईसीआईजे के ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था। सबसे पहले 1994 में बहामास में जीए इंटरनेशनल इंक नाम की कंपनी की स्थापना के लिए 2016 के पनामा पेपर्स में भी विनोद अडानी का नाम सामने आ चुका है। 2021 के पेंडोरा पेपर्स में विनोद अडानी का नाम ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड कंपनी हेबिक्स आरआई होल्डिंग्स लिमिटेड को शामिल करने के लिए आया था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।